यूएसए की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है। यूएसए 10 साल के लिए B1 B2 वीजा देता है। B1 वीजा में आप अपने बिजनेस के सिलसिले में जा सकते हैं और B2 में आप छुट्टियां बिताने अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जा सकते हैं। हजारों लोग हर साल यूएसए विजिटर वीजा B1 B2 के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसका मेन कारण है डॉक्यूमेंट्स का पूरी तरह पता न होना। इन डॉक्यूमेंट्स से वीजा ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप वापस अपने देश जाओगे या नहीं, आपका यूएसए जाना कितना जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलतापूर्वक वीजा हासिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें, घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी के लिए हम इन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं। ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एक फाइल में लगाने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जैसे ही वीजा अफसर आपसे किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है तो आप उसी वक्त बिना देरी किए उसको दे सकें। नंबर 1, पासपोर्ट। लेटेस्ट पासपोर्ट जिसकी अमेरिका में प्रवेश की तारीख से कम 6 महीने तक की वैधता हो और जिसमें न्यूनतम 2 पेज खाली हो। अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं तो पिछले सभी पासपोर्ट, जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो एम्बेसी अफसर आपका लेटेस्ट पासपोर्ट रख लेगा, बाकी सारे पासपोर्ट आपको वापस कर देगा। नंबर 2, फॉर्म DS 160 कंफर्मेशन। जब आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म DS 160 भर दें तो उसको आप सेव कर लें और उसका प्रिंट ले लें और इंटरव्यू से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चन इसी से किए जाएंगे। अपना फॉर्म DS 160 कंफर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए आप काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर सिस्टम में लॉगिन करें। ये आपको अपनी बायोमेट्रिक और वीजा इंटरव्यू के लिए लेकर जाना अनिवार्य है। नंबर 3, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। इसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की डेट, टाइम और प्लेस जहां आपके बायोमीटर होंगे और काउंसलर अपॉइंटमेंट की तारीख, टाइम और एड्रेस जहां आपका इंटरव्यू होगा दिया हुआ होगा। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें और इंटरव्यू के समय से 1 घंटा पहले पहुंचें। नंबर 4, वीजा एप्लीकेशन रिसीट। जब आप वीजा एप्लीकेशन की फीस भरेंगे तो बैंक की तरफ से आपको रसीद मिलेगी जिस पर लिखा होगा पेमेंट एक्नॉलेजमेंट यूएसए वीजा। इसे भी साथ रखें। नंबर 5, फोटो। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपकी फोटो वहीं खींच लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने साथ 2 अभी की खिंचाई हुई पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटोग्राफ जो मैट फिनिश हो, जो मैट पेपर पर होती है, जिसमें 70 से 80% तक फेस कवर किया गया हो, जिसका सफेद बैकग्राउंड हो एवं कोई बॉर्डर ना हो, जिसका साइज 35 mm बाई 45 mm हो, लेकर जाएं। बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर वीजा अफसर ने चेक करना है कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यूएसए ट्रैवल कर सकें, इसलिए आप अच्छे खासे पैसे अपनी सेविंग में दिखाएं। आपकी सेविंग अकाउंट की पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो बैंक के लेटर हेड पर हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उससे 2-3 दिन पहले का हो। नंबर 7, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म 16 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न ITR, यहीं से पता चलेगा कि आप क्या काम करते हैं और उससे आपको कितनी इनकम है। नंबर 8, इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अपनी इनकम को जैसे FD, RD, NSE, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हो तो साथ लगाएं, और आपके पास LIC या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी सरेंडर वैल्यू का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। नंबर 9, CA सर्टिफिकेट। आपके नाम पर जो कुछ भी है, मकान, दुकान, जमीन, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर की वैल्यूएशन कराएं। CA से सर्टिफिकेट बनवाकर साथ लगाएं। नंबर 10, ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में आपने हर दिन की विस्तृत जानकारी देनी है, जितने दिन आप वहां रहेंगे हर दिन की, ताकि वीजा अफसर को पता चले कि आपका वहां जाने का क्या उद्देश्य है, आप वहां जाकर क्या करेंगे। नंबर 11, पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, ये आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैं, इन्हें भी आप अपने साथ रखें। नंबर 12, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आप यूएसए में कहाँ ठहरेंगे, यहाँ भी आपने यूएसए में जाके ठहरना है। अगर आपने अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के घर रहना है जिसने आपको इनवाइट किया है, स्पॉन्सर किया है, तो उसके घर के डॉक्यूमेंट लगाएं, उसके घर का एड्रेस दें, और अगर आपने होटल, हॉस्टल, अपार्टमेंट में रहना है तो उनके एड्रेस, फोन नंबर एवं ईमेल एड्रेस दें। इफ इनवाइटेड विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। यदि परिवार और दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो जिस कार्यक्रम के लिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है उनकी इनविटेशन लेटर की कॉपी
आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ एवं आपका उनके साथ क्या रिश्ता है जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम की डेट, कार्यक्रम का समय, उस जगह का एड्रेस, यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा लिखा हुआ हो, उनका पासपोर्ट एवं उनके रेजिडेंट परमिट की कॉपी, उनके एड्रेस प्रूफ की कॉपी और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसके एड्रेस की कॉपी। इफ स्पॉन्सर्ड, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर की कॉपी जिसमें उन्होंने लिखा हो जो आ रहे हैं उनके रहने, खाने पीने, घूमने का खर्चा मैं करूंगा, जिसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ एवं आपका उनके साथ क्या रिश्ता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी, उनका वीजा स्टेटस, वीजा पेज की कॉपी, उनका एम्प्लॉयमेंट का सबूत, उनका आईडी प्रूफ, उनके अकोमोडेशन का प्रूफ, उनकी इनकम टैक्स की कॉपी, उनकी इनकम प्रूफ, उनकी पे स्लिप और अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, जिससे पता चले कि वे आपके रहने, खाने पीने, घूमने और अन्य खर्चों की भरपाई करने के काबिल हैं। नंबर 15 फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज का सर्टिफिकेट लगाएं, आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं और अगर अभी आपकी मैरिज नहीं हुई, आप बैचलर हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहन की सारी इंफॉर्मेशन दें। नंबर 16 ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है तो आपके पासपोर्ट पर लगी हुई एंट्री एग्जिट स्टैंप की कॉपी और अगर कोई वीजा आपके पासपोर्ट लगा हुआ है तो उसकी कॉपी। नंबर 17 स्पॉन्सर्ड ट्रैवल, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके टूर को कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो वे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर एफिडेविट दें, इनके आने जाने, रहने, खाने पीने, घूमने एवं अन्य खर्चे मैं वहन करूंगा और स्पॉन्सर की पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं और अगर कंपनी अथवा सरकारी टूर पर जाएंगे तो स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएं। सी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इफ एम्प्लॉयड, अगर आप एक मुलाजिम है, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जिससे ये पता चले कि आप किस पद पर और कब से जॉब कर रहे हैं, पिछले 6 महीने की अपनी सैलरी स्टेटमेंट स्लिप, अपने बैंक अकाउंट की कॉपी जिसमें आपकी सैलरी आती है, आपकी लीव सैंक्शन का लेटर, आप कब छुट्टी जाएंगे और कब छुट्टी से आकर अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपका जाने का उद्देश्य क्या है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना एनओसी साथ लगाएं। अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी के लेटर हेड पर और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो उस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर स्टैंप के साथ हों जिस पर नंबर डेट लिखा हुआ हो, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, प्रोविडेंट फंड कोई आपका कटता हो जैसे जीपीएफ, पीपीएफ वगैरह, उसकी कॉपी साथ लगाएं। इफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपका खुद का कारोबार है तो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, व्यवसाय के स्वामी का नाम, अगर आप यूएसए बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, अगर आप मालिक या पार्टनर हैं तो उसका सबूत, कंपनी की अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट और पिछले 3 साल की आईटीआर लगाएं। अगर आपने अपना ऑफिस किराए पर लिया हुआ है तो किराएनामे की कॉपी लगाएं और अगर आपका ऑफिस अपना है तो उसकी रजिस्ट्री लगाएं। इफ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा सैंक्शन लीव का सर्टिफिकेट, आपके स्कूल कॉलेज द्वारा जारी की गई एनओसी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी एवं आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया एनओसी साथ लगाएं। इफ रिटायर्ड, अगर आप रिटायर्ड हैं तो पिछले 6 महीने की पेंशन स्टेटमेंट, अपनी रिटायरमेंट का सबूत और अगर आपके पास कोई और इनकम है उसका सबूत साथ लगाएं। अगर आप किसान हैं तो फर्द अपनी जमीन की मलकीत की कॉपी, जे फार्म, तहसीलदार का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। अगर आप खेत ठेके पर लेकर खेती करते हैं या अपनी जमीन ठेके पर दे रखी है तो एग्रीमेंट की कॉपी साथ लगाएं। इफ माइनर ट्रेवलिंग विदाउट पेरेंट्स, अगर आप 18 साल से छोटे हैं एवं माँ बाप के बगैर सफर कर रहे हैं या किसी और के साथ जा रहे हैं तो माँ बाप द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसमें बच्चे के साथ जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण हो, माता पिता का आईडी प्रमाण, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स दैट इज नॉट इन इंग्लिश, अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं। रिलेशनशिप प्रूफ, आपको इनवाइट करने वाले अथवा स्पॉन्सर करने वाले के साथ आपका क्या रिश्ता है उसका सबूत। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एम ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।